मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो इत्तलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो हैं, उनसे बैकडोर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और सीएम कभी भी इसमें कभी-कभी शिरकत कर लेते हैं। और जो सामने दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सिर्फ़ एक दिखावा है। और तो आज तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से भी कहा गया है कि अगर ये तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात सामने नहीं रखते, तो मुज़ाकरात मुश्किल होंगे। आपको क्या लगता है कि ये बात वाक़ई सच है कि बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात हो रही हैं? क्या वजूहात हैं कि ये जो असम्पशन्स हैं, ये रूमर्स हैं, ये क्यों सामने आ रही हैं? मुझे तो आगे अगले 15-20 दिन में 25 दिन में बुशरा बीबी दोबारा जेल में नजर आ रही हैं। मुझे नहीं पता वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं या खुद जेल जाने से बचने के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। देखिए, मुझे लग रहा है 190 मिलियन पाउंड में उनको सजा हो जाएगी और वो दोबारा जेल में। पहले भी वो सजा होने के बाद जेल में गई थी, उन्हें पहले नहीं पकड़ा गया था। देखिए, और अब भी उनको मुझे लगता है 190 मिलियन पाउंड में सजा हो जाएगी। ये जरूर खबरें हैं कि अभी 6 तारीख को भी फैसला नहीं आएगा और फैसला जाके को 14-15 तारीख को आएगा। अब लोग इसको मुख्तलिफ एंगल से ले रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो सजाएं हुई हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं, क्योंकि वहां पर 6 ऐसे जज बैठे हैं जिनको पीटीआई का हामी जज कहा जाता है, जिन्होंने खत भी लिखा है और वो ईमानदार जजों के तौर पे और वो हम ख्याल जजों के तौर पर जाने जा रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त बिल्कुल ईमानदार और हम ख्याल जजों का कब्जा है। एक चीफ जस्टिस के अलावा सारे जज एक तरफ हैं। अब गवर्नमेंट को ये पता है कि मेरा मतलब है कि उनके पास दोबारा अपील गई तो वो दोबारा जो है सजा मुलतवी कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए जजेस जो हैं वो 17 जनवरी को लग जाएंगे। और 17 जनवरी को जब 4 नए जजेस लग जाएंगे तो मुझे लगता है उससे पहले कहीं आपको 12, 13, 14 को 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी नजर आ जाएगा और फिर वो नए जजेस जो हैं वो उनके सामने वो अपील चली जाएगी। ज्यादा बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए सजा देना नहीं, सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्टेन कराना है। तो अब उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि इन 6 जजों के होते हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता है ना, जिसकी मर्जी जमानत करा लें, जो मर्जी कर लें, लूट सेल लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो तो इसलिए मुझे तो बुशरा बीबी जो है वो जनवरी के एंड में जेल में नजर आ रही हैं। मुझे नहीं पता वो इमरान खान को रिहा करा रही हैं या नहीं करा रही, लेकिन वो खुद जेल जाती जरूर मुझे नजर आ रही हैं। और हमने बॉर्डर पे तो अफगानिस्तान की तरफ से हर किस्म की दरअंदाजी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई भी बहुत शदीद हो रही है, अफगानियों को मारा भी बहुत है हमने, और हैवी आर्टिलरी भी वहां पे यूज की जा रही है। लेकिन जो लोग इस तरफ आगे हुए हैं, जो अब बगन गांव में बैठे हैं हाजी करीम की पनाह में, उनको किसने मारना है? उनको किसने पकड़ना है? वहां किसने? यहाँ तो वहां भी फौज जाने की इजाजत दी जाए। यहाँ तो आज का कॉन्वॉय जो है वो फौज की निगरानी में भेजा जाता है, डीसी की बजाय। अब देखे ना, आपने डीसी की निगरानी में कॉन्वॉय भेजा, 7 सिविल इदारे थे, आप फौज की कॉन्वॉय में भेज देते, एक फौज की प्लेटून साथ लगा के भेज देते। लेकिन जब आप फौज को किरदार भी नहीं अदा करने दे रहे और आपसे कुछ हो भी नहीं रहा, तो क्या किया जाए? सर, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्बत में जो फ़ौज पर स्पेशली कांस्टेबलेट पे फ्रंटियर कांस्टेबलेट पर जो हमला हुआ है और ये इत्तलात है वाज़ेह तौर पर 4 जगह से कन्फर्म हुआ है और कि 32 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। और फिर उसके बाद ये भी बताइएगा कि इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो बलोच लिबरेशन पार्टी ने कबूल की है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजूहात है इसके पीछे भी? जी, ये मजीद ब्रिगेड के जो बलोच लिबरेशन आर्मी का फिदाई यूनिट है, उन्होंने तुर्बत में एक फौजी कॉन्वॉय पर जो फिदाई हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और उन्होंने तो क्लेम किए हैं ज्यादा लाइफ लॉस के फौजियों का फौज का ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो अब तक मुसद्दका इतलात हैं उनमें 4 और 35 जख्मी की बात है। देखें, ये मजीद ब्रिगेड और ये जो बीएलए वगैरह है, इनको भी इनका और टीटीपी का भी एक अलायंस हो चुका है। और ये भी इस वक्त अफगानिस्तान में ज्यादा पनाह लिए बैठे हैं और इनको ज्यादा जो कुमक है वो अफगानिस्तान से है। और ये अफगानिस्तान के से में ही इनकी सेफ हेवन है, इनकी भी। देखिए ना, अफगानिस्तान का कुछ बॉर्डर पख्तून इलाके में लगता है, कुछ बॉर्डर बलोच इलाके में लगता है पाकिस्तान का। जो बलोच इलाके में लगता है, अब मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान में टीटीपी नहीं है। जो बलोच इलाके हैं अफगान बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के, वहां टीटीपी ऑपरेट नहीं कर रही है। मसलन तुर्बत है और इलाके हैं जो बलोच इलाके हैं और अफगान बॉर्डर के साथ हैं, या ये तुर्बत तो खैर ईरान बॉर्डर के साथ है,
और यहाँ ये तो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के साथ है, और जो कुछ अफगान बॉर्डर के साथ हैं वहां टीटीपी आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, वहां बलोच तंजीमें नजर आएंगी। और जब आप केपी में आ जाएंगे तो आपको बलोच तंजीमें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ टीटीपी नजर आएगी। एक नेक्सस नजर आता है बलोच अस्करी तंजीमों का और टीटीपी का, और ये मिलकर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो पाक अफगान बॉर्डर भी है उसका उसको दो हिस्सों में तकसीम करके पाकिस्तान पर एक्शन कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक फौज पर, तुर्बत में फौजी काफिले पर, और इसमें काफी जानी नुकसान हुआ है। और लगते जो लड़ाई हमने अफगानिस्तान के साथ शदीद की है, ये उसके रिपरकशन हैं कि हमें मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान में ऐसे हमले नजर आ रहे हैं। सर आखिर